ठीक। करंट आप अपने डेली लाइफ में कहाँ कहाँ देखते हैं, कहाँ कहाँ आप करंट वर्ड सुनते हैं? सबसे पहले इसकी बात करते हैं, करंट वर्ड कहाँ कहाँ सुनते हैं? हम बचपन से एक शब्द बार बार सुनते होंगे बेटे कि रिवर का जो करंट है, पानी का जो करंट है वो बहुत ही तेज था और किसी चीज को बहा कर लेकर चला गया। एयर करंट बहुत ज्यादा है, इस वजह से वो घर टूट गया। या फिर आप 11th क्लास में सुने होंगे हीट करंट के बारे में। तो करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब होता है किसी भी चीज का किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो करने का रेट। मान लो कि ये क्रॉस सेक्शन, ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, मान लेते हैं ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, और इससे जो आपका कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी चीज किस रफ्तार से भाग रहा है। रफ्तार कहने का मतलब एक सेकेंड में कितना मॉलिक्यूल्स या कितना कोई भी चीज फ्लो कर जा रहा है इस एरिया से, है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। अब जब हम बात करेंगे हीट का, तो हम बोलेंगे कितना हीट इससे भाग गया, एक सेकेंड में चला गया, निकल गया, क्रॉस कर गया, पास कर गया, उसे हम बोलेंगे हीट करंट। ठीक है। कभी हम बात करेंगे एयर करंट का, तो हम बोलेंगे किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एयर पास हो गया, कितने सेकेंड में, एक सेकेंड में। जब हम बात करेंगे वाटर का, तो कितने एक सेकेंड में किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना लीटर, या ऐसे कह सकते हैं कि कितना लीटर या कितना मॉलिक्यूल्स पास कर गया एक सेकेंड में, वाटर का। इसे हम क्या बोलेंगे? वाटर करंट। हीट अगर फ्लो कर रहा है तो क्या बोलेंगे? हीट करंट। वैसे ही सेम टू सेम वैसे ही कि एक क्रॉस सेक्शन एरिया समझो बेटा। अच्छा, किसी को क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं समझ में आता है। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब ये होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब ये, मान लो कि ये बोतल है, इस बोतल का ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन, किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने नंबर ऑफ चार्जेस एक सेकेंड में निकल जाता है, पास कर जाता है। एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ चार्जेस पास करता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। फिर से थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, अब क्रॉस सेक्शन एरिया इलेक्ट्रिक करंट के लिए कहां से आएगा, किसमें होगा? कंडक्टर में होगा। चलो हम कंडक्टर में बात करेंगे, पहले हम करंट का मतलब समझते हैं। करंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता है, बहुत और भी चीजें होती हैं। करंट का सिंपली मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का फ्लो होने का रफ्तार समय के हिसाब से किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो इसमें हम ये लेकर चलेंगे कि मान लो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने नंबर ऑफ चार्जेस एक सेकेंड में निकल जाता है बाहर। मान लेते हैं हम यहां पर इसको देख रहे हैं, है ना, हम इसे देख रहे हैं, मान लेते हैं हम इसको देख रहे हैं, और ये देखिए कि 5 सेकेंड में इससे 100 कूलम चार्ज पास कर गया, बाहर निकल गया। तो एक सेकेंड में कितना पास करेगा? 100 डिवाइडेड बाई 5, इसी को बोलते हैं 20 को करंट बोलते हैं। करंट कुछ और नहीं, करंट सिंपली है कितना नंबर ऑफ चार्जेस किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से निकल जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। अगर हम सिंपली एक वायर देखें बेटा, मान लो कि मान लेते हैं कि ये मेरा वायर है, ये मेरा कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टर का एक वायर है। वैसे तो ये पाइप इंसुलेटर है, मान लेते हैं वायर है, वायर का ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब इस क्रॉस सेक्शन एरिया से इससे प्रति सेकंड, हर एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ चार्ज पास कर जाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट का आपको मतलब समझ में आया होगा। अब बात ये आता है कि सर पहला चैप्टर में तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे कि चार्ज रेस्ट में होता है, तो हाँ भाई चार्ज रेस्ट में होता है, वो पढ़े थे। देखो चार्ज 3 तरीके से मूव कर सकता है। चार्ज मूव मतलब 3 स्थिति में हो सकता है। पहला, चार्ज रेस्ट में हो सकता है, या चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में हो सकता है, या चार्ज एक्सीलरेटेड मोशन में हो सकता है। ठीक है। और इन तीनों केसेस में चार्ज अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है। पहले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, स्टैटिक का मतलब रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट में है तो क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है वो पढ़ते हैं। अब
करंट इलेक्ट्रिसिटी से लेकर इसके बाद का जितना भी मैग्नेटिज्म चैप्टर, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर, उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि चार्ज जब चलने लगेगा तो क्या क्या प्रॉपर्टी शो करेगा। तो चार्ज जब चलना शुरू करता है तो जिस रफ्तार से किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से क्रॉस करते रहता है, बाहर निकलते रहता है, उस रफ्तार को, उस रेट को हम लोग करंट कहते हैं। तो करंट कुछ और नहीं, इतना तो आप समझ गए कि करंट कुछ और नहीं, करंट सिंपली क्या है, कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स एक सेकेंड में किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से क्रॉस कर जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। अब इस पे हम थोड़ा चर्चा करते हैं बेटा कि क्यों चार्ज फ्लो करेगा। तो चार्ज, पहले इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, तो नंबर रेट ऑफ फ्लो, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, in 1 second या फिर with respect to time, is called electric current, ये चीज आपको समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिक करंट किसे बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट किसे बोलेंगे कि एक सेकंड में किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, मान लो ये वायर है और इस वायर से कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर है, और इस वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से जो भी चार्ज एक सेकंड में पास कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं और I इज इक्वल्स टू होगा, मान लेते हैं कि डेल्टा क्यू चार्ज पास करता है, मान लेते हैं कि इससे डेल्टा क्यू चार्ज पास करता है, और कितने टाइम में पास करता है, डेल्टा टी टाइम में पास करता है। तो डेल्टा टी टाइम में अगर डेल्टा क्यू चार्ज पास करता है तो एक सेकंड में कितना करेगा, 1 सेकंड में करेगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और यही इसका रेट ऑफ फ्लो है और इसी को करंट कहते हैं। तो करंट I इज इक्वल्स टू कितना हो गया, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये हो गया करंट का फॉर्मूला। ठीक है, इसके आगे और भी हम चर्चा करेंगे कि ये डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी का मतलब क्या होता है। डेल्टा क्यू मतलब कितना हो गया, कितना चार्ज पास कर गया, और डेल्टा टी क्या हो गया, कितना सेकंड में पास किया है। तो ये अगर दोनों दिया रहेगा कि 5 सेकंड में 20 कूलम चार्ज पास कर गया, तो एक सेकंड में कितना हुआ, 20 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 4 कूलम चार्ज प्रति सेकंड पास कर रहा है, इसी को हम करंट कहते हैं। ठीक है, तो कितना चार्ज पास कर गया इस क्रॉस सेक्शन एरिया से और कितने टाइम में पास करेगा, जैसे डिवाइड करते हैं एक सेकंड में निकल जाता है कि भाई एक सेकंड में कितना चार्ज पास करेगा, ये सिंपली हमको पता चल जाता है। ठीक है, अब यहां से दो तरह का करंट होता है, एक एवरेज करंट, दूसरा इंस्टेंटेनियस। इन सब पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ बात करने जा रहे हैं कि आखिर ये चार्ज किसके अंदर मूव करता है, किसके अंदर चलता है, और आखिर ये चार्ज किसी के अंदर चलता है तो क्यों चलता है। कोई भी चीज जो रेस्ट में है उसको मोशन में आने के लिए बाहर से एक बल लगाना पड़ता है, ये बात हम पहले से जानते हैं। तो इस पे कौन फोर्स लगा रहा है, कौन इसको मजबूर कर रहा है कि इस वायर से ये फ्लो कर सके और चले, है ना। और ये वायर कौन सा मटेरियल होगा, कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा या सेमीकंडक्टर होगा। बात यह है कि अगर ये हम जानते हैं सर कि अगर कंडक्टर होगा तो कंडक्टर ही क्यों, इन सब पे हम चर्चा करते हैं। ये आप नोट कर लीजिए करंट का डेफिनेशन। करंट कैसा क्वांटिटी होता है, तो वैसे हम लोग जनरली इसे स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है, बट इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, बट हम इसको किस में रखेंगे, स्केलर क्वांटिटी में रखेंगे। और ये वेक्टर्स के एडिशन के नियम को फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम इसे स्केलर में रखते हैं। तो याद रखना है करंट कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि वेक्टर्स के एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ये इस अलजेब्रा के मेथड से जुड़ता घटता है। मतलब इसके पास डायरेक्शन होगा, मान लेते हैं कि यहां से गया 2 एम्पियर करंट और यहां से गया 4 एम्पियर करंट, तो टोटल मिलाकर हम लोग ये देखते हैं कि भाई अगर वेक्टर के लॉ से जुड़े तो मुझे एंगल भी देखना पड़ेगा और फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा √a² + b² + 2ab cos थीटा। बट ऐसा कुछ नहीं है। जब देखा गया तो यहां से 4 और 2
6 एम्पियर का सिंपली करंट पास कर रहा था। जितना करंट आया उतना करंट पास कर गया, ठीक है। तो 6 एम्पियर का सिंपली करंट इससे क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, अलजेब्रा का मेथड फॉलो कर रहा है जुड़ने घटने के लिए। तो इसे हम स्केलर में रख दिए, बट बाद में इसका एक और क्वांटिटी निकाला गया कि जब इसके पास डायरेक्शन है तो स्केलर क्यों, तो इसका नाम एक अलग से एक और क्वांटिटी लाया गया, उसका नाम है टेंसर क्वांटिटी। तो कोई पूछता है करंट कैसा क्वांटिटी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी या टेंसर क्वांटिटी, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट कूलम और डिवाइडेड बाय सेकेंड, कूलम प्रति सेकेंड, यूनिट इज कूलम प्रति सेकेंड, और इसी को हम एम्पियर कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से, रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और इसको एम्पियर कहते हैं। ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े बेटा, अभी तक हम लोग क्या देखे हैं, अभी तक हम लोग देखे हैं कि करंट किसे कहते हैं। तो करंट किसी भी चीज का फ्लो होने का रेट, किसी क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट किसे बोलते हैं, तो किस रेट से किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से चार्ज पास कर रहा है, रेट का मतलब 1 सेकंड में कितना, तो 1 सेकंड में कितने चार्ज इससे पास कर जा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट नाम देते हैं। करंट कैसा क्वांटिटी होता है, तो स्केलर क्वांटिटी होता है, और या फिर उसी को हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। दूसरा उसका यूनिट क्या होता है, तो उसी का उसका यूनिट कूलम प्रति सेकंड, उसका नाम रखा गया एम्पियर, ठीक है। डायमेंशन क्या होगा, तो ये तो बेसिक है, फंडामेंटल क्वांटिटी में आता है, तो इसका डायमेंशन हो गया 1/1, A1 सिंपली, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि सर ये बताइए कि आखिर ये चार्ज चलता क्यों है, और कब चलता है, और किस में चलता है। तो बेटा करंट का जो फ्लो होता है, मतलब कि चार्ज का जो फ्लो होता है वो कंडक्टर्स के अंदर होता है, ठीक है। चार्ज का जो फ्लो होगा वो किसके अंदर होगा, कंडक्टर्स के अंदर। क्यों कंडक्टर्स के अंदर क्यों होता है, ऐसा क्या हो जाता है कंडक्टर्स के अंदर कि कंडक्टर के अंदर फ्लो होगा, इंसुलेटर के अंदर फ्लो नहीं होता है। तो समझिएगा, दुनिया का हर मटेरियल एटम से बना है, और एटम बना है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से, जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। और इसके चारों तरफ क्या भागते रहता है, दौड़ते रहता है, तो इलेक्ट्रॉन दौड़ते रहता है अलग अलग ऑर्बिट में, ठीक है। अगर एक आप वायर लेते हैं तो उसमें करोड़ों अरबों ऐसे एटम्स होंगे, और उसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहेंगे। इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता है, वैसे ही बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते होंगे। तो इलेक्ट्रॉन का अलग अलग दूरी होता है इससे, ठीक है। अब कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, सारे मटेरियल्स का मैं बात कर रहा हूँ, कंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस प्रोटॉन के साथ टाइटली बॉन्डेड होते हैं, बहुत जोर से इसका पकड़ होता है, बहुत जोर से बंधा होता है, बहुत जोर से बंधा होता है, ठीक है। बट कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कंडक्टर्स के सेल में, जो ऑर्बिट में है, वो न्यूक्लियस से लूजली बॉन्डेड होते हैं, उतना ज्यादा टाइट पकड़ नहीं होता है, बहुत लूज पकड़ होता है, ठीक है। तो जब कभी भी हम इस पे फोर्स लगाते हैं तो इस फोर्स की वजह से ये चलने लगता है। अब इस आधार पे मटेरियल को 2 भागों में बांटा गया। कुछ ऐसे मटेरियल्स जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो, फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने का मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो इस न्यूक्लियस के प्रोटॉन से टाइटली बॉन्डेड है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलेंगे ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जो लूजली बॉन्डेड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। उस पर फोर्स लगाने से क्या होता है, वो मूव कर जाएगा। तो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसका नाम रखा गया कंडक्टर। अब हम क्या करते हैं बेटा कि कंडक्टर के अंदर चूंकि हम जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, अब हम कंडक्टर के क्रॉस बैटरी लगा देते हैं। क्यों बैटरी लगाते हैं, हम जानते हैं कि कंडक्टर्स के क्रॉस बैटरी लगाने से उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। सिंपल बात है कि इलेक्ट्रॉन चलेगा क्यों, तो इलेक्ट्रॉन इस वजह से चलता है क्योंकि उस पर फोर्स लगता है। तो भाई फोर्स कोई ना कोई भी चीज क्यों चलता है, चलेगा क्यों, रेस्ट में है वो क्यों चलने लगा। अभी तक तो हम यही पढ़ रहे थे कि हर चीज रेस्ट में होता है, तो फिर ये चलने कैसे लगा।
मतलब इसके अंदर हम कहीं अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे कि रेस्ट में होता है, वैसे ही कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं होता है। वो थर्मल एनर्जी की वजह से वो वाइब्रेट करते रहता है, एजिटेट करते रहता है ना, वो रेस्ट में नहीं होता है। तो रेस्ट में नहीं होता और रैंडमली मोशन करता है। इन सब के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी मानते हैं कि अगर चार्ज रेस्ट में है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, चार्ज कहाँ रहता है? इलेक्ट्रॉन में रहता है। मूव कौन कर सकता है? इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। तो चार्ज यदि रेस्ट में है तो उस पर कोई ना कोई फोर्स लगाने वाला होगा। अब मान लेते हैं कोई फोर्स कौन लगाएगा, तो चार्ज पे फोर्स कौन लगाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हम और आप तो लगा नहीं सकते इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मुझे इसके क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न तो करना पड़ेगा ना भाई। जब तक हम इसके क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेंगे नहीं तब तक चार्ज चलेगा नहीं। तो हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड को उत्पन्न करने के लिए, जनरेट करने के लिए इसके क्रॉस एक बैटरी लगा देते हैं। अब हम जैसे ही बैटरी लगाते हैं वैसे ही इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ, जितना भी हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, हम सिंपली बात करते हैं नेगेटिव चार्ज, हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा दिशा में फोर्स लगाता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इस नेगेटिव चार्ज पे ये फोर्स इधर लगाएगा, और कितना लगाएगा? Q इंटू ई फोर्स लगाएगा। जबकि पॉजिटिव चार्ज पे ये जिस दिशा में होगा उसी दिशा में फोर्स लगाएगा, Q इंटू ई। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? तो नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस इलेक्ट्रॉन पे कैसा फोर्स लगाएगा? उल्टा दिशा में फोर्स लगाने लगेगा। और कितना? इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज होता है तो ई इंटू ई फोर्स लगाने लगेगा। अब इस फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर भागने लगेगा। अब सिंपल सी बात है कि जितना ज्यादा फोर्स उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन भागेगा, और इलेक्ट्रॉन के अंदर ही क्या होता है? चार्ज होता है। तो जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन भागेगा उतना ही तेजी से मतलब चार्ज भाग रहा है, और जितना तेज चार्ज भाग रहा है इसका मतलब है उतना ही ज्यादा करंट होगा। किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना तेजी से करंट चार्ज भाग रहा है उतना ही ज्यादा करंट है। अब भाई फोर्स ज्यादा लगाए इसके लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो इसके लिए जरूरी है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, जो इसके क्रॉस क्रिएट होगा वो ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। डेल्टा वी का मतलब होता है वोल्टेज, वही वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, और डेल्टा का आर का मतलब होता है दो पॉइंट के बीच का दूरी। तो इस पॉइंट के क्रॉस और इस पॉइंट, ये होता है हायर पोटेंशियल और ये होता है बैटरी का लोअर पोटेंशियल। ये है हायर पोटेंशियल और ये बैटरी का लोअर पोटेंशियल। तो ये क्या करेगा? वायर इसको हायर पोटेंशियल पे ले जाएगा, और ये जो छोटा हुआ टर्मिनल इसको क्या करेगा? लोअर पोटेंशियल पे ले जाएगा। तो ये हायर है और ये क्या है? लोअर है। तो इसके एक क्रॉस ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, और कितना जनरेट होगा? जो भी वोल्टेज लगा है वो वोल्टेज V और डिवाइडेड बाय जो भी लेंथ इस कंडक्टर का होगा, मान लो लेंथ L है, डिवाइडेड बाय N। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया कितना? V बाय N। ठीक है। और जितना ज्यादा तुम बैटरी का वोल्टेज रखोगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। मतलब वोल्टेज जो है जितना बढ़ाओगे करंट का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, ये बात हम लोग समझ गए। तो इतना हमें समझ में आया कि भाई चार्ज को मजबूर कौन करता है कि चले? चार्ज को मजबूर करता है चलने के लिए कौन? तो इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आता है? तो वो बैटरी से के कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है? चार्ज पे फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। तो इतना बात हमें समझ में आ गया। ठीक है। इसके आगे हम ये बात करेंगे बेटा कि करंट के बारे में हम समझ गए, करंट कैसा क्वांटिटी होता है। तो स्केलर करंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट आपका रफ्तार है। किस चीज का रफ्तार है? कि कितने नंबर ऑफ चार्जेस किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से प्रति सेकंड निकल रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। इसका यूनिट क्या होता है? तो एम्पियर होता है। और कैसा क्वांटिटी है? ये स्केलर या फिर टेंसर क्वांटिटी है। इसके पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, बट वो वेक्टर्स के नियमों को फॉलो नहीं करता है। अब हम फिर से वहीं पर पहुंचते हैं बेटा आई पे। आई बराबर मेरा क्या फॉर्मूला निकल के आया था? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अब ये करंट दो प्रकार का होगा बेटा, एक एवरेज करंट और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट क्या होता है?
तो जब समय का वैल्यू, हम एवरेज स्पीड के बारे में सोचे होंगे बेटा, एवरेज स्पीड के बारे में जानते होंगे। एवरेज स्पीड क्या होता है कि सर आपका घर कितना दूर है, तो हम बोले 10 किलोमीटर, कितने घंटे में आए हैं, मैंने बोला 2 किलोमीटर, 2 आवर में, 2 आवर में आया हूँ। तो भाई 10 किलोमीटर अगर आप 2 घंटे में आते हैं तो आपका रफ्तार क्या है चलने का, 5 किलोमीटर प्रति आवर, आप ऐसे निकाल लेते हैं। लेकिन क्या मैं अपने घर से गाड़ी से अपने इंस्टीट्यूट पे जब मैं 10 किलोमीटर कवर करके आया, हर समय क्या मैं 5 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से ही आया होगा क्या? नहीं। हो सकता है मैं जब चला स्टार्ट किया होगा मैंने अपना गाड़ी, तो हो सकता है मैं 60 के रफ्तार से चल रहा होगा, या फिर रास्ते में आते हो 60 के रफ्तार से चल रहा होगा, बीच में मुझे कोई मिल गया होगा, मैं उससे बात करने लगा हूँगा, फिर वहां से फिर से गाड़ी स्टार्ट की होगी, फिर हम यहाँ तक पहुंचे होंगे। ठीक है, तो आप ये सब नहीं देख रहे हैं कि बीच में मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, आप सिर्फ देख रहे हैं कि भाई मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया है और कितना टाइम लगा है। तो आप सिंपली इसमें टाइम क्या है बहुत बड़ा है, और बीच में क्या क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। टाइम क्या है बहुत बड़ा है, एक बड़ा वैल्यू है टाइम का, और उससे आप डिवाइड कर रहे हैं कि आप कितना दूर चले हैं, उससे डिवाइड कर दे रहे हैं, सिंपली आपको स्पीड निकल जा रहा है। इसे कहते हैं एवरेज स्पीड। बट आप जब गाड़ी चलाते हैं और हर समय मीटर पर देखो, तो वो मीटर हर समय का, हर पल का आपको क्या बताएगा, स्पीड बताएगा। उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। सेम उसी प्रकार से हमारे घरों में जो बिजली आती है, करंट आती है, इलेक्ट्रिक करंट आता है हमारे घरों में, वो हर समय कॉन्स्टेंटली फ्लो नहीं करते रहता है, हर समय हर टाइम पे फ्लक्चुएट करते रहता है, अलग अलग उसका वैल्यू होता है। ठीक है, तो हर टाइम पे, उसी समय पर, उसी क्षण पे जब आप बात करेंगे करंट का, तो उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। बट ओवरऑल आप बात करते हैं कि सर कितना चार्ज फ्लो कर गया, मैंने बोला 20 कूलम चार्ज फ्लो किया, कितना समय लगा, मैंने बोला 4 सेकंड लगा, तो करंट कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 4। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि 4 सेकंड में क्या क्या होगा, आपको बस इतना मतलब है कि 4 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया और कितना टाइम लगा, उसे डिवाइड कर देना। तो इस केस में क्या होता है आपका, सिंपली हम बोलेंगे टाइम जो होता है, टाइम इंटरवल लार्ज होता है, टाइम इंटरवल इज लार्ज। टाइम इंटरवल क्या होता है, लार्ज होता है, जबकि इंस्टेंटेनियस में टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, टाइम इंटरवल इसमें क्या होता है, बहुत छोटा होता है। इसके लिए फॉर्मूला वही रह जाएगा, I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा I लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। और जब ये चेंज बहुत छोटा होता है तो हम लोग इसी को लिखते हैं, डेल्टा क्यू को लिखते हैं डी क्यू। इसी डेल्टा क्यू, दोनों का मतलब सेम है, डेल्टा का मतलब भी चेंज होता है, डी का मतलब भी चेंज होता है, तो डी क्यू बाई डी टी। इसमें क्या है कि टाइम जो है वो लगभग 0 के बराबर है, टाइम में जो चेंज है वो लगभग 0 के बराबर है। मतलब कि अभी मान लो कि हम बोले कि 5 सेकंड पर मान लो 10 बज रहा है, और 10 बजे ही मैं बोलूं इसी समय पर मुझे करंट बता दो, इसी टाइम पर करंट बता दो, तो वो करंट कौन सा होगा, इंस्टेंटेनियस। अब भाई समय तो रुका नहीं होता है, तुम देखोगे तुरंत देखोगे, उतना देर में कुछ समय बीत गया होगा, बट उस समय को हमको छोटा से छोटा रखना है, मतलब उसी समय पर बताओ, तो मतलब इसका मतलब बोले कि 10 मिनट पर ही बताओ या 10 सेकंड पर ही बताओ, तो टाइम रुकेगा नहीं, आप उतना ही देर में देखेंगे कितना चार्ज फ्लो कर गया, तो टाइम हो सकता है कि जल्दी से जल्दी देखेंगे तब भी हो सकता है कि टाइम इतना से चेंज कर जाए। तो टाइम कितना चेंज किया, 0.001, तो लगभग 10 सेकेंड ही तो है। तो इसे हम कहते हैं, इससे में जो करंट निकालेंगे इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, और इसे कहते हैं क्या, एवरेज करंट। तो I इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी और I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, ये दो फॉर्मूला आया, एक एवरेज का आया और एक इंस्टेंटेनियस का। दोनों का डेफिनेशन सेम है, दोनों का फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन एक में डी क्यू लगा दिया हमने, डी क्यू बाई डी टी, क्यों, क्योंकि डेल्टा टी क्या है, टेंड कर रहा है 0 को, और एक में बड़ा टाइम इंटरवल है तो ऐसे ही छोड़ दिए डेल्टा क्यू बाई डेल्टा। तो जब कोई भी एवरेज बोलेगा बेटा, तो एक और बात समझ लीजिए, वो इन वर्ड यूज करेगा, कैलकुलेट करंट इन 2 सेकेंड। और जब कोई भी आपका इंस्टेंटेनियस बोलेगा तो वो एट वर्ड यूज करेगा, एट का मतलब उसी समय पर बताओ। तो यहां से हम समझ जाएंगे क्या हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आज हमारा पहला लेक्चर था, तो इसमें हम इतना ही रहने देते हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा क्लास में हम ज़्यादा मतलब एक्सप्लेन करने लगे होंगे, एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे होंगे, बट कल से ये सब चीज़ नहीं होगा, और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस पर हम मेरा प्रैक्टिस हो जाए और मैं उसी तरीके से पढ़ाने लगूँ जैसा क्लास में पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए बाय।